हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की डेफिनेशन में बताया गया कि एक ग्लोबल नेटवर्क है जो क्या करता है, कंप्यूटर को जो है कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। ये टीसीपी आईपी क्या है, इनका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वर्ल्ड वाइड में। ठीक है ना। ये हमारी चीज है। नेटवर्क का मतलब होता है कई चीजें, कई डिवाइसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक है ना। ये टीसीपी क्या चीज है, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है। आईपी क्या है, एक तरीके का प्रोटोकॉल है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, वो आईपी आईपी जो हमारा होता है, हमारे कंप्यूटर का एड्रेस होता है। टीसीपी क्या होता है कि आपको किस रास्ते से होकर जाना है, राउटिंग क्या होने वाली है, वो टीसीपी आपका तय करता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद आपको रखना। इसके की फीचर्स क्या है भाई, पब्लिक नेटवर्क होता है, ओपन एक्सेस होता है। मतलब क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। लार्जेस्ट वाइन होता है भाई। लार्जेस्ट वाइन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये पूरे ग्लोबल में फैला होता है इंटरनेट। ठीक है ना। इंटरनेट का यूज सभी लोग कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, आईपी एड्रेसेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये कुछ तरीके के कानून होते हैं जो इंटरनेट पे होते हैं। और डीएनएस होते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म एग्जाम में आपको देखने को मिला है, डोमेन नेम सिस्टम, याद रखेंगे। यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आपको ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या है भाई, ये एग्जाम में आपको देखने को मिला है। ये एक तरीके की मतलब www.google.com ये है ना, ये google.com ये आपका यूआरएल है। ठीक है ना। ये आपका यूआरएल है। ये क्या करता है, यूआरएल का फुल फॉर्म एक बार और आप चेक कर लेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है। एक बार आप लोग अपने एंड पे चेक कर लेंगे। रिसोर्स लोकेटर तो ये पक्का है, यूनिफॉर्म है या यूनिवर्सल है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है कि आपका ये जो www.google.com है, इसी को ये जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है ये डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। प्रोवाइड्स कराता है क्या चीज, कुछ सर्विसेज है इंटरनेट की, जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं पे भेजने, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन करना है तो ईमेल का फॉर्मली यूज किया जाता है। ठीक है ना। आपको ईमेल भेजना है, ईमेल जो है पाना है, ये ईमेल सर्विसेज हमें देती हैं। मतलब क्या है, हम रियल लाइफ में देखें तो क्या होता है कि हमारे पास पोस्टमैन आता है किसी का खत लेके, किसी का डॉक्यूमेंट लेके, हम पोस्टमैन के जरिए जो है किसी को भेजते हैं। तो इंटरनेट पे हमारा ईमेल इसी तरीके से काम करता है। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम इंटरनेट से किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, ये हमारा एफटीपी काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वीओआईपी क्या होता है इंटरनेट की सर्विसेज में, ये क्या है भाई, हम मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे इंटरनेट से भाई कंप्यूटर में हमारे जुड़ा होता है इंटरनेट, तो वहां कैसे बातचीत करें, तो ये एक सर्विस देता है इंटरनेट, वीओआईपी। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। क्लाउड सर्विसेज क्या होती है भाई, हम क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं और सारे डेटा को हम इंटरनेट पे जब अपलोड करते हैं तो इसको क्लाउड सर्विसेज बोला जाता है। जब हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे पास डेटा है, जब उस डेटा को इंटरनेट पे हम अपलोड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाउड सर्विसेज बोला जाता है।
आमतौर से क्या होता है कि हम हार्ड डिस्क में रखते हैं, पेन ड्राइव में रखते हैं, मेमोरी कार्ड में रखते हैं अपने डेटा वगैरह को। लेकिन यहाँ पे जब इंटरनेट में यही डेटा रखना हो, इंटरनेट पे ये डेटा रखना हो, तो इसको क्लाउड सर्विस बोलते हैं। जैसे क्या है, गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना होगा, गूगल ड्राइव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन रखते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें इसको ओपन एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबल होता है सभी के लिए विद प्रॉपर कनेक्टिविटी। जब आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां भी आप रहेंगे, इंटरनेट की अगर कनेक्टिविटी मिलती है तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज है। ग्लोबल कम्युनिकेशन आपको बनाता है भाई, जब पूरी दुनिया से आप जुड़ेंगे तो आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स की बात करते हैं भाई, ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि जैसे हम अपनी रियल लाइफ में इस दुकान से उस दुकान खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, तो अब इंटरनेट पे जो खरीद और बिक्री होती है, परचेसिंग और सेलिंग होती है, ये हमारा ई कॉमर्स में आता है। ई लर्निंग क्या है भाई, हम ई लर्निंग, ये हम भाई ई लर्निंग ही तो कर रहे हैं, हम ऑनलाइन वीडियो आपको दे रहे हैं। आप क्या है कि हम सीख भी कहीं से रहते हैं और हम ऑनलाइन, ये सारी चीजें इंटरनेट पे जब लर्निंग टीचिंग होती है तो इसी को कह रहे हैं। ई गवर्नेंस की बात करते हैं भाई, जब गवर्नमेंट कोई भी अपनी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू पब्लिक में देती है या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देती है तो ये ई गवर्नेंस हो जाता है। अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होती है भाई, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये क्या है कि अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का एक जरिया है हमारा इंटरनेट। अब आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसके कुछ नुकसान भी है। सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। मैलवेयर, हैकिंग वगैरह के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मैलवेयर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और हमारे सिस्टम के डेटा को खराब करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेसी कंसर्न बहुत ज्यादा मामला बड़ा होता है कि यहाँ पे प्राइवेसी, सारा डेटा आपका इंटरनेट पे होता है, वहां से लीक होने के चांसेस बने रहते हैं, आपकी प्राइवेसी वायलेशन होता रहता है। फेक इंफॉर्मेशन क्या है, इतनी ज्यादा न्यूज होती है उसमें आप तय नहीं कर पाते कौन सी न्यूज रियल है, कौन सी न्यूज फेक है। तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा होती है, हमें अवेयर होना पड़ता है। ये हमने समझा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है इसको जल्दी से समझ लेते हैं। प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, पब्लिक नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो ये भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ही यूज करता है। ऐसा नहीं कोई अलग तरीके का नेटवर्क है। इंटरनेट की जो हमारी हमने जो पढ़ी थी अभी उसकी सर्विसेज, उसी सर्विसेज को हमारा इंटरनेट यूज करता है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही होता है। क्या है, टीसीपी, आईपी, वेब ब्राउजर, ये सब क्या इंटरनेट की सर्विसेज है, टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज करता है, जो कुछ लोगों के लिए होता है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बट इट एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथोराइज मेंबर्स, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको आईडी पासवर्ड दिया गया होता है, ऑथोराइज जो होते हैं। फीचर्स क्या भाई, इंटरनल नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उन्हीं के लिए ये और नेटवर्क होता है। हाईली सिक्योर्ड होता है और रेस्ट्रिक्टेड भी होता है, यानी यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है भाई, इंटरनल का मामला है, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो आगे एम्प्लॉइज होते हैं उसी से रिलेटेड काम यहाँ पे होता है। तो डेटा शेयरिंग वगैरह भी इंटरनल होती रहती है। एक्सेस यूजिंग लॉगिंग क्रेडेंशियल, क्या है, यहाँ पे लॉगिंग क्रेडेंशियल मिलता है, मतलब यहाँ पे आईडी पासवर्ड मिलता है। जिसको आईडी पासवर्ड रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, नेटवर्क का, वही लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके यूसेज में बताया गया कि एम्प्लॉय पोर्टल होता है भाई। क्या है एम्प्लॉय पोर्टल, यानी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने चेकिंग वगैरह, अपनी आईडी, अपना काम वगैरह कहाँ पे चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय पोर्टल पे। नोटिस वगैरह, सर्कुलर जो होती है उसको कहाँ पे चेक करेंगे, एम्प्लॉय पोर्टल पे। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, ये सारे उसी नेटवर्क में मौजूद होते हैं, वहां यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, जो भी यहाँ पे एचआर वगैरह होते हैं, टीम
के जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, कहाँ तक पहुंचा, क्या होना है, वो सारी बातें यहाँ पे नेटवर्क जो हमारा इनका नेटवर्क है उसमें ये सारी बातें मिल जाती है। उसको कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए स्पेशली किया जाता है। एडवांटेज इसके क्या है भाई? इनहांस प्रोडक्टिविटी। भाई जब एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो क्या है, प्रोडक्टिविटी, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी होती रहती है। सेफ इन्वायरमेंट फॉर इंटरनल डेटा, यानी यहाँ पे कुछ ही लोग होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इंटरनल जो डेटा होता है वो सेफ इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते, कम लोग होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बेहतर होता है। कम्युनिकेशन जब बेहतर होगा तो कॉस्ट उसकी कम आएगी, ज्यादा से ज्यादा काम होगा। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? कंट्रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ द इंट्रानेट। भाई इंट्रानेट जो आपका होता है ना, उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है हमारा एक्स्ट्रानेट। क्या होता है इसमें? कुछ बाहरी लोगों को लिए भी ये नेटवर्क एक्सेस किया जाने लगता है, यानी जो अंदर के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बाहर को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक्स्ट्रानेट होता है। जैसे आपके कस्टमर हो गए, आपके पार्टनर हो गए, आपके वेंडर हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। इसके अलावा बात करते हैं फीचर्स की। इसके क्या फीचर हैं? प्राइवेट और कंट्रोल्ड एक्सटर्नल एक्सेस होता है। भाई प्राइवेट लोग तो इसको इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल के साथ याद रखेंगे, एक्सटर्नल एक्सेस भी देता है एक्स्ट्रानेट। सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है भाई, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। पासवर्ड वगैरह इनको दिया जाता है, फिर उसके बाद इनका जब ये सब लॉगिन करते हैं तो पहले एक बार वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो वेरीफाई करने के बाद इनको एक्सेस मिलता है। शेयर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन डेटा, जो भी इनको जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतना ही डेटा इनको शेयर किया जाता है, उसके अलावा शेयर नहीं किया जाता। यूसेस क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है? सप्लायर कम्युनिकेशन। भाई अब बाहर के लोग जुड़े हुए हैं इससे, एक्स्ट्रानेट से, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कस्टमर पोर्टल यहाँ पे मौजूद होता है। लोग कस्टमर बाहर से जुड़े हुए हैं तो कस्टमर भी पोर्टल पे लॉगिन करके अपना पूरा चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग क्या है भी, यहाँ पे अपना क्या ऑर्डर प्लेस किया है, कहाँ पे पहुंचा, किस डेट में है, कितना टाइम लगेगा, वहां यहाँ पे सब ट्रैकिंग वगैरह होती रहती है। B2B बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मिली होती है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है। कम्युनिकेशन बेहतर होने की वजह से क्या होता है कि उनमें कम टाइम लगता है, ज्यादा काम होता है। एडवांटेज क्या है इसके? इंप्रूव बिजनेस कोलैबोरेशन। यहाँ पे बिजनेस जो होता है, जब मिल के लोग काम करते हैं तो बिजनेस इंप्रूव होता है, अच्छा होता रहता है। रिड्यूस होता है कॉस्ट। भाई कॉस्ट भी रिड्यूस, जब एक दूसरे से नेटवर्क के साथ जुड़ गए हैं तो अब कॉस्ट कम आएगी, पैसा कम खर्चा होगा, टाइम कम लगेगा। सिक्योर और एक्सटर्नल एक्सेस, ये भाई जो एक्सटर्नल एक्सेस होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है। ठीक है ना, ये हमने आपको तीनों चीजें आपको बताई, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट, बहुत डिटेल में आपके साथ हमने डिस्कस किया है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बार बार सवाल पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।